हेलो एवरीवन, कैसे हो वर्गो राशि, कन्या राशि। तो चलिए अगस्त मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो वर्गोज, ये आपके कार्ड्स हैं, ऑलरेडी मैंने निकाल के रखे हुए हैं। ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं और ये फाइनली आउटकम हम देखेंगे कि अगस्त मंथ में क्या होगा। एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो ये राशि देखते हो, आप इसको चंद्र राशि के हिसाब से, सूर्य राशि के हिसाब से देखा करो, या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है या नाम का जो पहला अक्षर है उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग लगन राशि के हिसाब से देखते हो तो मैं यही आपको गाइड करूँगी कि लगन राशि से सिर्फ जन्म पत्री, कुंडली वगैरह जो टेवा होता है ना, उसी को ही आप फॉलो किया करो। अगर आप लगन राशि से देखना चाहते हो आप देख सकते हो, लेकिन चंद्र राशि, सूर्य राशि, नाम के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये वाली ज़्यादा सेट बैठती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गो, सबसे पहले आपसे आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज देखिए। सबसे पहले वर्गोज, आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है और ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड है। ये अगस्त की स्टार्टिंग में ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपको अपने पार्टनर के लिए एक फीलिंग्स आती हुई लग रही हैं, इमोशंस आते हुए लग रहे हैं, एक दिल में लव आता हुआ लग रहा है उनके लिए। मीन्स आप पार्टनर को लेके इमोशनल हो रहे हो, प्यार महसूस कर रहे हो, और आप शायद हो सकता है कि कोई कॉल मैसेज या बात करने के बारे में सोच रहे हो कि आप अपनी फीलिंग्स को उनको बयां कर दो, एक्सप्रेस कर दो, ऐसी सोच आपकी रहती हुई लग रही है। कॉल मैसेज करने के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर आप किसी कॉल मैसेज का आप वेट करते हुए लग रहे हो पार्टनर की तरफ से कि कोई इनिशिएटिव हो। ये चीज़ें भी हैं, बट ज़्यादा मुझे आपकी तरफ से लग रहा है कि आपका मन कर रहा है कि बात कर ली जाए, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को एक एक्सप्रेस किया जाए। और ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड यही बोलता है कि किसी तरीके के बदलाव आते हुए लग रहे हैं मुझे वर्गोज आपके अंदर अगस्त की स्टार्टिंग में। वो कोई भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है आपकी कुछ नेचर में चेंज आ रहा है, हो सकता है आपकी फीलिंग्स या इमोशंस में चेंज आ रहा है। कोई भी चीज़ के बदलाव आपको रहते हुए लग रहे हैं कि इस प्यार के कारण आपके अंदर कुछ चेंजेस आते हुए लग रहे हैं। ये आपकी फीलिंग्स रहती हुई लग रही हैं अगस्त की स्टार्टिंग में। मिड में जाके क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड है और रेंदवेज के कार्ड हैं। देखिए, आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हो। ये कार्ड दो कप्स, कप है ना यहाँ पे, कप का मतलब होता है कि लाइक जैसे टू ऑफ कप्स का कार्ड होता है, तो वो वही चीज़ एक तरह से है। आप अपने पार्टनर के साथ टुगेदरनेस चाह रहे हो, उनको मिलना चाह रहे हो, कोई सेलिब्रेशन चाहते हुए लग रहे हो करना, हो सकता है डेट पे जाना चाहते हो, किसी भी तरीके का, बट आप उनको मिलना चाहते हो। ये फीलिंग्स आती हुई लग रही हैं आपकी। इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद आपकी स्टार्टिंग में मन कर रहा है कि बात कर ली जाए, फीलिंग्स आपकी आ रही हैं, इमोशंस आ रहे हैं पार्टनर को लेके, लेकिन एक छोटे लेवल पे इनिशिएटिव लेने के बारे में आप सोच सकते हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं वर्गोस, जैसे कि कुछ चीज़ें इरिटेट कर रही हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है इस रिलेशनशिप को लेके या पार्टनर को लेके। हो सकता है पार्टनर की नेचर के कारण कुछ प्रॉब्लम है, या इस रिलेशनशिप में आपको कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं। आप परेशान तो हो, बट आप हर चीज़ को बड़े सब्र के साथ, बोल्ड तरीके से, पेशेंटली हैंडल करते हुए दिख रहे हो। मीन्स जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उनको आप हावी नहीं होने दे रहे हो, आपको आप नॉर्मल अपने आप को रख रहे हो। ये चीज़ें हैं। किसी चीज़ की इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा भी है, लेकिन आप बड़े प्यार से हर चीज़ को डील कर रहे हो। ये आपकी चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। ये देखिए, ये कार्ड भी आया है, डिलाइट एंड डिज़ायर का कार्ड। ये सेम जो ये कार्ड आया था ना, सेम इसी की एनर्जीज़ को और कंफर्म करता है कि पार्टनर के साथ कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हो, उनको मिलना चाहते हो। क्योंकि इसके ऊपर ये कार्ड है ना, इस केक बना हुआ, केक के ऊपर क्या है, दो बर्ड्स हैं। तो वही चीज़ें हैं कि जैसे दो बर्ड्स मिल रहे हैं, वैसे ही आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हो, उनके लिए लव फील कर रहे हो अगस्त में। और सन का कार्ड बोलता है कि शायद आपको एक होप रिवाइव होती हुई लग रही है वर्गोस, किसी तरीके की कोई क्लैरिटी आ रही है चीज़ों को लेके। अगर पीछे आपको क्लैरिटी नहीं आ रही थी किसी चीज़ को लेके, होता ना कई बार हमें रिलेशनशिप में, कई बार ना माइंड हमारा नेगेटिव हो जाता है, तो हो सकता है कि अब आपका माइंड थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, अब आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं, एक खुशी आ रही है। देखिए, ये आपको ये तो लव लाइफ को लेके भी आ रही है खुशी, क्योंकि हम लव लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं। लेकिन सन का कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि अगस्त के लास्ट में आपको किसी तरीके की एक हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, एक खुशी आ रही है, कुछ चीज़ें आपको क्लियर नज़र आ रही है, एक क्लैरिटी दिख रही है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी आपका रहता हुआ लग रहा है।
तो ये चीज़ें आपकी वर्गोस मुझे रहती हुई लग रही हैं। आपके कार्ड्स तो ठीक है, आपकी फीलिंग्स एनर्जीज भी ठीक है, क्योंकि सन का कार्ड जो है ये पार्टनर को मिलने की बात करता है। अगर चीज़ें पीछे ख़राब हो गई थी तो वो किसी लेवल पे ठीक होने की बात करता है। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हो। उसी को लेके आपको अब चीज़ें समझ आती हुई लग रही है, एक डायरेक्शन दिख रही है, एक लाइट दिख रही है, एक ब्राइटनेस आ रही है, आपकी एनर्जीज में ब्राइटनेस आ रही है। मुझे लग रहा है पहले का टाइम शायद हो सकता है बहुत नेगेटिव रहे हो वर्गोस। तो एक तरीके का एक जैसे होता है ना, लाइट दिख रही है, एक खुशी आती हुई लग रही है। हो सकता है पार्टनर के साथ मिल रहे हो, गेट टुगेदर हो रहा है आप लोगों का, इसलिए हो रहा है, या आपकी खुद की ही एनर्जीज में एक पॉजिटिव वाइब आती हुई मुझे लग रही है अगस्त की स्टार्टिंग से लेके अगस्त के लास्ट तक। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड भी यही बोल रहा था कि आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और जो चेंजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिव चेंजेस ही आ रहे हैं आपके अंदर। तो चलिए वर्गोज, ये तो आपकी फीलिंग्स थी। अब हम आपके पार्टनर की चेक करते हैं। देखिए आपके पार्टनर के लिए ना, ये पहले जो 3 कार्ड्स हैं ये सारे के सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं वर्गोज। इसमें ना ये कार्ड्स 2-3 चीज़ें बोलते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है, जिन लोगों के पार्टनर काम वगैरह करते हैं, लाइक कोई बिजनेस है, जॉब है, वर्किंग है, जो करियर से रिलेटेड, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, हम लव लाइफ की रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ, वो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहता हुआ लग रहा है, ये चीज़ें हैं। और अब हम लव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक होता है ना, जैसे इमोशनल होकर इंसान चीज़ों को डील करता है, इमोशंस तो हैं उनके अंदर, लेकिन वो चीज़ों को प्रैक्टिकल होके रियल में क्या होना चाहिए, रियलिटी में क्या होना चाहिए, उन चीज़ों के हिसाब से रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच उनकी ज़्यादा रहती हुई लग रही है, और करियर के ऊपर भी बहुत उनका फोकस रहता हुआ लग रहा है मुझे। तो अब मैं वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए स्टार्टिंग में आपके पार्टनर का 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके पार्टनर है ना, मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज़ हुए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी इस रिलेशनशिप में पहले, तो वो उसके ऊपर काम करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक करना चाहते हैं उन सब चीज़ों को, और चीज़ों को कैजुअल रख रहे हैं, मतलब नॉर्मल रख रहे हैं, ज़्यादा वो सीरियस नहीं हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में वो नहीं देख रहे हैं चीज़ों को, बट चीज़ों को वो ठीक करने के ऊपर उनका फोकस है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं, बट कैजुअल रख रहे हैं। कैजुअल का मतलब होता है कि चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं रखना, नॉर्मल ही लेना, चीज़ों को कैजुअल तरीके से डील कर रहे हैं। अभी अगस्त की स्टार्टिंग में उनका ये बिहेवियर होता हुआ लग रहा है मुझे, बट करियर के ऊपर भी काफ़ी फोकस है, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो करियर पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये भी है, बट लव के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर उनका फोकस तो है। और आगे जाके मिड में जाके मिड ऑफ अगस्त में नाइट ऑफ पेंटिकल्स और देखिए फैंटम लवर, ये जो दोनों कार्ड्स थे ना, तो शायद इसीलिए आए हैं। ये कार्ड बोल रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसे लग सकता है कि ये रिलेशनशिप शायद फ्यूचर में पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए मुझे लग रहा है कैजुअल रख रहे हैं वो। कैजुअल का मतलब नॉर्मल रखना, सीरियस नहीं होना, ना शादी के बारे में सोचना, ना कमिटमेंट के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं वो। जो इश्यूज़ है उनको वो ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद वो कभी अपनी लाइफ में रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। मीन्स उनकी सोच है पार्टनर की, उनको ऐसे लग रहा है कि शायद रियलिटी में, रियल में आपको वो अपनी लाइफ में हमेशा के लिए शायद नहीं ला सकते हैं। ये शायद कहीं उनका एक मतलब ख्वाब है, एक इमेजिनेशन ही है, लेकिन रियलिटी में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं ये। और इसीलिए शायद वो चीज़ों को मिड में जाके सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं। स्टार्टिंग में आया था कि वर्क करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना भी चाहते हैं, बट चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। जब तक वो किसी चीज़ को लेके 100% श्योर नहीं हो जाते, 100% सिक्योर नहीं हो जाते, तब तक वो आगे नहीं बढ़ते हुए मुझे लग रहे। सोच विचार ज़्यादा चलता हुआ लग रहा है। रीज़न यही है कि उनको लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, रियलिटी में आप दोनों का रिलेशनशिप शायद पॉसिबल नहीं है। उनकी सिर्फ एक इमेजिनेशन ही है, सोच ही है कि शायद आप उनकी लाइफ में आ जाओगे, लेकिन उनको लग रहा है कि वो चीज़ें हो नहीं सकती हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करता है, और कहीं ना कहीं वो मेच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए रिलेशनशिप के लिए, वही चीज़ों को फॉलो करते हुए मुझे वो दिख रहे हैं।
उनको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत सिंपल है। आप मतलब आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है वर्गोस कि वर्गोस आप जो हो बहुत सिंपल हो, सीधे साधे हो, या फिर ये रिलेशनशिप बहुत सिंपल है, सीधा साधा है, ऐसा भी रहता हुआ लग रहा है। चीज़ों को वो सादगी से डील करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखना चाहते, सिंपल रखना चाहते हैं, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वाली अप्रोच आई हुई है इस टाइम। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। हालांकि आपको लेके एक डिवोटेड एनर्जीज तो उनकी हैं, लेकिन जितनी देर वो चीज़ों को लेके किसी चीज़ को श्योर नहीं होते, उतनी देर वो मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं लग रहे हैं। ये चीज़ें हैं आपके पार्टनर की। अब चलिए हम देखते हैं कि आउटकम में क्या होगा, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए वो तो फीलिंग्स थी, आउटकम हम सबसे पहले देखते हैं कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड अवेलेबल का कार्ड, ये कार्ड दोनों क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में पीछे चीज़ें रुक गई थी, स्टक हो गई थी, तो चीज़ें आगे बढ़ती हुई मुझे लग रही हैं और बहुत स्पीड के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी एकदम से ही। हो सकता है आप लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, आप लोगों की बातचीत हो रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। बातचीत देखिए किसी भी तरीके से हो सकता है, आपका डिपेंड करता है। कुछ लोग मैसेजेस के थ्रू बात कर रहे हैं, कुछ लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है आप लोगों का। और ये कार्ड एक्चुअल में ट्रैवल की भी बात करता है, तो मुझे लग रहा है कि ट्रैवल से रिलेटेड या तो आप लोग प्लानिंग कर रहे हो या फिर आप लोग मिल रहे हो, कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है। और अवेलेबल का कार्ड बोल रहा है कि एक इंसान जो इस रिलेशनशिप में अवेलेबल नहीं था, गायब हो गया था, जो चला गया था, कोई भी इंसान आप दोनों में से, क्योंकि आउटकम जो हम निकालते हैं आप दोनों की एनर्जीज में से इकट्ठी करके हम फाइनल एक निकालते हैं, तो इसमें आप दोनों की एनर्जीज होती हैं वर्गोस। तो चीज़ें तो आगे बढ़ रही हैं, कंटिन्यू हो रही है, बातचीत हो रही है। अब ये बातचीत जो हो रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है एक्शन इनिशिएटिव्स होता हुआ लग रहा है। कोई एक इंसान बातचीत कर रहा है, अवेलेबल हो रहा है, आगे आ रहा है इस रिलेशनशिप में। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं वर्गोस। स्टार्टिंग ऑफ अगस्त में मिड में जाके क्या हो रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और लव कॉर्ड्स का कार्ड है। ये लव कॉर्ड्स का कार्ड बोलता है कि दोबारा से फीलिंग्स रिवाइव हो रही हैं आप लोगों की, एक फीलिंग्स आ रही हैं, एक प्यार आ रहा है एक दूसरे के लिए दिल में। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं, लेकिन आप दोनों में से ना कोई एक इंसान मुझे लग रहा है कि अगस्त के मिड में हर्ट होता हुआ लग रहा है। किसी एक इंसान की हर्ट एनर्जीज हैं, जैसे होता है ना थोड़ा सा, किसी इंसान को ऐसे फील हो सकता है कि जैसे उसने बहुत मेहनत की इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत सारे एफर्ट्स किए, शायद जो रिज़ल्ट चाहिए था वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, इसलिए किसी लेवल पे एक इंसान थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा है। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। एक हर्ट एनर्जीज भी हैं बीच में, मिड में जाके अगस्त में, बट लव फील कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को लेके, ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। और एंड में जाके आपके लिए कार्ड आया है वर्गोस, अगस्त के लास्ट में नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और विंटर का कार्ड आया है। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये दोनों इतनी स्पीड से आगे बढ़ने की बात करते हैं ना ये कार्ड्स, कि ये रिलेशनशिप अगर रुका हुआ था बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा। सडनली एकदम से कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे काफ़ी लोगों का लग रहा है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लास्ट में यही बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में मुझे काफ़ी लोगों का ट्रैवल भी रहता हुआ लग रहा है, कि कोई एक इंसान आप दोनों में से ट्रैवल या तो कर रहा है या प्लानिंग चल रही है, या आप दोनों ट्रैवल कर रहे हो, मिल रहे हो, या पर्सनल लाइफ में ट्रैवल चल रहा है, ये तो लग रहा है मुझे। आगे बातचीत हो रही है अगस्त के लास्ट में जाके आप लोगों की, लेकिन ना बड़ी क्लियर बातें हो रही हैं, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे ब्लंट कम्युनिकेशन होता है ना, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हो रही हैं, वो चीज़ें हैं। फीलिंग्स और इमोशंस नहीं दिख रही हैं मुझे अगस्त के लास्ट में, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और विंटर का जो कार्ड होता है, ये कार्ड बोलता है कि जैसे फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं, इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। हालांकि फीलिंग्स इमोशंस ख़त्म नहीं होते, बट आप लोगों की जो बात हो रही है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, आप लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा चल रही है इस रिलेशनशिप में, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आप लोग ज़्यादा डील कर रहे हो। फीलिंग्स और इमोशंस को आप लोग एक साइड पे रख के माइंड के साथ चल रहे हो, ज़्यादा बातें कर रहे हो, इमोशनली इतना अटैच नहीं हो रहे हो। अगस्त के लास्ट में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन ब्लंट कम्युनिकेशन होता हुआ लग रहा है। और एक इंसान इसमें मैं बताऊँ, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये जो कार्ड है ना वर्गोज आपके पार्टनर का मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर का आया था नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स।
तो मुझे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर की वैसे जो बेसिक नेचर मुझे लग रही है ना, कुछ वर्गोज़ के लिए बोल रही हूँ, ये रिलेशनशिप में एक स्टेबल एनर्जीज नहीं होती इन लोगों की, क्योंकि जो नाइट्स होते हैं ना, वो रिलेशनशिप में आते हैं थोड़े टाइम के लिए, फिर चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। एक स्टेबिलिटी की कमी रहती है इन लोगों की रिलेशनशिप में, टिकाव कम होता है इन लोगों का। तो ये मुझे लग रहा है कि आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, जैसे ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन होता है ना, वो चीज़ें हैं। तो बस यही आपकी रीडिंग है कि लास्ट में जाके आप लोग बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग चल रही है, बातचीत हो रही है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, ब्लंट हो रहा है, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। तो देखिए, ये 1 महीने की रीडिंग थी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कोल्ड बिहेवियर रहता हुआ लग रहा है आप लोगों का। विंटर का कार्ड है कि कोल्ड बिहेवियर रखना, इमोशंस और फीलिंग्स के साथ बात नहीं करनी, डिटैच होकर बात करनी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, क्योंकि उससे क्या होता है, मुझे पता चलता है कि कितने लोगों को मैच हुई है, कितने लोगों को नहीं हुई है। और वैसे भी ये जनरल रीडिंग होती है, कुछ चीज़ें मैच होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, इसीलिए मैं इतना सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलिए, नेक्स्ट मंथ मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एक बात और बतानी थी, ये ना मोमबत्ती मैंने बनाई है खुद, कैसी है बताना मुझे। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है ये दीवा। चलिए, ओके, बाय।